पाकिस्तान की चर्चा हम बहुत सीरियस नोट पर नहीं करना चाहते, दुनिया वालों ने की है। क्या है ऐसी खबर जिसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं? जिनके झंडे पर चांद है, अब वो दुबई बनने की सोच रहे हैं। इतना पैसा होगा कि ये सब लोग बढ़िया से आनंद करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि इनके यहां पर रिफाइनरी नहीं, तेल मिल गया है, और तेल भी थोड़ा बहुत नहीं मिला है। दुनिया में 4th हाईएस्ट, मतलब ये कहा जा रहा है 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इनके मिले हैं। न्यूज देख सकते हैं कि फाउंड पाकिस्तान वाटर, और इतना मिला है कि ये दुनिया में 4th लार्जेस्ट कैटेगरी में खुद को काउंट कर सकते हैं। मतलब मजा ही मजा होगा। ये खबर आई कहां से? तो पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है जिसने आज से 10 दिन पहले ये खबर दी थी। बोले सर अब तो ये न्यूज पुरानी हो गई, अब आप इस न्यूज को क्यों बता रहे हो? भाई मैं पुरानी न्यूज हो गई, मैं न्यूज बता ही नहीं रहा आपको, मैं तो ये बता रहा हूं कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, बस वो बात आपको बता रहा हूं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ट्रस्ट क्यों नहीं है? मैं तो आज के सेशन में आपको ये बता रहा हूं कि इनकी ये न्यूज़ मेरे आंखों के सामने से कई बार गुजरी, मैंने इसको हेडलाइन को वैल्यू ही नहीं दी। मैं कहा फर्जी न्यूज़ है। ये फर्जी न्यूज़ को मैंने इस तरह से फर्जी माना कि ये अपनी एक रिपोर्ट में इस बात को लिखते हैं, वो रिपोर्ट धीरे धीरे और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनने लगती है, और वहां से फिर धीरे धीरे इंडिया के न्यूज़ चैनल्स में आती है। मतलब 10 तारीख तक होते होते 7 तारीख को डॉन में छपी हुई खबर, पाकिस्तान के अखबार में छपी हुई खबर 10 तारीख को इंडिया के अखबारों की सुर्खी बन जाती है। ठीक है साहब, 10 तारीख को कई अखबारों ने कवर कर लिया कि भाई पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व मिल गया है, और अब दुनिया कहती है कंगाली में आटा गीला होगा, इनकी तो कंगाली में लॉटरी लग गई है। इतना बड़ा तेल का भंडार मिला है कि दुनिया में 4था सबसे अधिक तेल भंडार होगा, पैसा ही पैसा होगा। वो वाली फीलिंग इनके साथ जुड़ गई कि साहब इतना धन हो गया कि अब इन्होंने सारी जानकारी। अब मुद्दा क्या है कि ये जो न्यूज़ थी ना, ये न्यूज़ केवल इतनी ही थी। अब इस न्यूज़ के बाद में लोगों ने इस न्यूज़ का विस्तार करना शुरू किया, कितना पैसा लगेगा, कितना कमा लेंगे, क्या दिक्कतें होंगी। हम आपको आज ये क्यों बता रहे हैं कि इस न्यूज़ को बीते हुए 10 दिन हो चुके हैं, 10 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अब तक कोई इंटरेस्टेड आदमी नहीं आया जो ये कह सके कि लाओ हम तुम्हारे यहाँ से तेल बाहर निकाल कर तुम्हें दे दें। आज हमारा सेशन इस बात पर है, लेकिन आइए, हम मुझे क्यों यकीन नहीं हुआ था और मुझे अब भी कोई यकीन क्यों नहीं है, मेरे यकीन के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, सारी चर्चाएं आपके सेशन में की जाने वाली हैं। देखो भाई, दुनिया में कहने को तो सबसे ज़्यादा तेल का जो भंडार है ना, वो वेनेजुएला के पास है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बोरा भरकर पैसा लेकर जाते हैं तब 1 किलो आलू खरीद पाते हैं। मतलब तेल का भंडार होना और उसको निकाल पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तेल का भंडार दुनिया में सर्वाधिक वेनेजुएला के पास है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति में इस समय अगर कोई देश है तो वो वेनेजुएला है, क्योंकि निकाल नहीं पा रहा है। इनके केस में भी तेल का दुनिया का 4था सबसे बड़ा भंडार इनको मिला है। कहां पर मिला है? तो बोले साहब अरब सागर के तट पर कहीं यही मिला है। इनकी न्यूज को जब पढ़ा ना, तो उस न्यूज में लिखा हुआ था कि इनके यहां पर तेल मिला है, किसी फ्रेंडली कंट्री ने खोज कर बताया है। कौन होगा फ्रेंडली कंट्री इनके साथ में? या तो चाइना बैठा होगा, या फिर उधर की तरफ से कोई मतलब गल्फ कंट्री इनके साथ आया होगा कि लाओ तुम्हारे यहां तेल खोज देते हैं। इनको तेल खोजकर गुड न्यूज दे दी कि हां भाई बहुत खुश हो गए। इनसे कहा गया कि अगर आप इस तेल को निकालने जाते हो तो आपको 4 से 5 साल लगेंगे इस तेल को और गैस को निकालने में। मतलब इन्हें समुंदर की गहराई में किसी ने तेल बता दिया है कि यहां तेल है, निकालोगे तो मालामाल हो जाओगे। इनने कहा सर जी खर्चा कितना आएगा जरा ये भी बता दो, क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि तेल के जो भंडार हैं वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास हैं, लेकिन हैंड टू माउथ स्थिति में रहता है वो, एनी टाइम उसके यहां हालात खराब हैं। हां, तेल के भंडार सऊदी अरब के पास हैं, लेकिन वो उनको निकालता भी है, इसलिए अमीर है। उसके बाद ईरान और इराक के पास हैं, बढ़िया तेल के भंडार हैं और निकाल भी लेते हैं। सर जी हमारा क्या होगा? बोले आपको अगर इससे पैसा कमा करके ब्लू इकोनॉमी बनना है, यानी कि समुद्री संसाधनों का उपयोग करके मालामाल होना है, तो खर्चा ज्यादा नहीं 42,000 करोड़ रुपए का आएगा। बोले सर ये लगभग कितना होता है? बोले लगभग $5 बिलियन के आसपास खर्चा आएगा। सर जी हमारी जेब में कुल मिलाकर $9 बिलियन हैं और हम हर साल $17 बिलियन का तेल खरीदते हैं, हम $5 बिलियन लेकर कहां से आए? तो बोले जाओ और वेनेजुएला की लाइन में जाकर खड़े हो जाओ। मतलब तुम केवल इस न्यूज से खुश रहो, अपने देश के लोगों को उम्मीदें बांटो कि तुम्हारे यहां तेल खोजने में पता चला है। हालांकि ये अभी प्राथमिक जांच है जो एक अखबार की पाकिस्तान की हेडलाइन है।
उसके अलावा कहीं दुनिया भर में इस न्यूज को नहीं लिया गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से जुड़ी खबर है तो इंडिया में जंगल में आग की तरह फैली और उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बता दिया कि अब तो पाकिस्तान में अमीरी ही अमीरी होगी, हर पाकिस्तान वाला अल हबीबी करता हुआ पजेरों में घूमेगा। मतलब अपने आप में इस खबर को ऐसे प्रकाशित कर दिया गया जबकि ये बात उनकी सच्चाई से वैसे ही दूर है जैसे धरती से चंद्रमा। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इनको धरती से चंद्रमा दिखाई देता है, यही कारण है कि ये चांद की यात्रा नहीं करना चाहते। आप कहेंगे कि सर ये क्या बेटों की बातें आप कर रहे हैं। आपको याद है इनके यहां के विज्ञान मंत्री फवाद चौधरी ने एक बार डायलॉग दिया था, वही फवाद चौधरी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी को चुनाव में सपोर्ट करने के लिए कहा था। वो कहते हैं चंद्रयान-3 इंडिया ने मिशन भेजकर पैसा बर्बाद किया है, जो चांद धरती से दिख रहा है उस पर जाने की जरूरत क्या है। मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको। ऐसे में इनको तेल समुद्र की गहराई में दिख रहा है, उसे निकालने की जरूरत क्या है। पाकिस्तानियों जाओ और इस बात का गर्व मनाओ कि तुम्हारे यहां तेल दिख रहा है, समुद्र की गहराई में है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे तेल है, यूज करने की जरूरत नहीं है। हम प्रकृति प्रेमी हैं, ये वो लोग हैं। खैर इनको उम्मीदें दी जा रही हैं कि अगर आपने ये तेल निकाल लिया तो तुम्हें ना तो तेल खरीदने की जरूरत पड़े ना एलपीजी खरीदने की जरूरत पड़े। इतनी बड़ी न्यूज के बावजूद भी इनके यहां कोई कंपनी इंटरेस्ट शो करने नहीं आई। ये आज की सुर्खी है कि सर कोई बड़ी कंपनी आई नहीं रही जो ये कह सके कि लाओ हम आपके लिए ड्रिलिंग कर दें, आपके लिए हम तेल निकाल के ले आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आज आप ये सुर्खी सुन रहे हो, ऐसे इमरान खान के समय पर भी एक सुर्खी निकल कर आई थी कि साहब ये लोग एक बड़ा तेल का भंडार खोजने जा रहे हैं। 2019 में आई थी, बाद में पता चला कि साहब कुछ भी नहीं मिला, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली, लेकिन माहौलबाजी पूरी कर दी गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। इनको उसी जगह पर अभी किसी ने फिर सपना दिखाया है कि समुद्र की गहराई में जैसे फारस की खाड़ी में बहुत तेल है, बहुत गैस है, ऐसे ही आपको मिलेगी। ये मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर इनको मिलेगी तो फिर भारत को भी मिलेगी, क्योंकि यहां कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इनको जहां मिल रही है वही जगह भारत भी शेयर करता है। यानी कि हमारे भी इस वाले जहां जामनगर रिफाइनरी लगा रखी है, सरक्रीक वाला एरिया, यहां से हम लोग भी इनसे ज्यादा तेल भंडार ऐसे तो निकाल ही लाएंगे। मुद्दा यह है कि इनको किसी ने बढ़िया सपने चिपका दिए। ऐसे में जहां इनके और एक और इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, जहां एक और इनके ऊपर इतना फॉरेन का डेट है, उन सब के बावजूद इनको ये सुर्खी दे करके तसल्ली दे दी गई है कि पाकिस्तानियों खुश रहो, आपको यहां पर तेल गहराई में मिला है, खुश रहने की जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कुल ऊर्जा का जो बिल है वो 2023 में $17.5 बिलियन का रहा था, जिसमें ये लोग अपनी तेल जरूरतों का 85% दुनिया में बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में इनके यहां पर विज्ञान मंत्री जो इमरान खान के समय पर हुआ करते थे, मुझे उनकी याद आज बहुत आई। और उनकी याद केवल इसलिए आई क्योंकि ये वो लीडर हैं जिन्होंने केवल ये लाइन कह करके सुर्खी दुनिया में बटोर ली थी कि चांद पर जाने की जरूरत क्या है जब वो जमीन से दिखता है, फालतू में पैसा खर्च कर दिया। तो मैं बिल्कुल इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं, तेल निकालने की जरूरत क्या है, जमीन की गहराई में तेल है, पता चल गया ना कि तेल है, खुश रहिए, क्योंकि निकालने में $5 बिलियन लगेगा। जस्ट लाइक चांद पर जाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इनके यहां ऐसे विज्ञान मंत्री हैं तो शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ना लाजमी है, और इनकी चिंता ऐसे समय पर ज्यादा है जब यहां पर हर चीज प्राइवेटाइज होने निकल रही है, मॉल तक सुरक्षित बच नहीं रहे हैं, इनके ऊपर डेट बढ़कर के 67 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का हो चुका है, इनके ऊपर इतना कर्ज हो चुका है कि लोग अपने लिए अपना खर्च घटा चुके हैं। मतलब चर्चा यह निकल कर आ रही है कि शहरों में रहने वाले 74% लोग अपनी आय से अपना मासिक खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 60% परिवारों ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों की जानकारी दी है और कहा है कि 10% लोग इनके शहरों में पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हुए हैं, 2-2 जॉब करके वो अपना घर चला रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ये सुर्खी इनको शांति जरूर दिलाएगी कि हां भाई हमारे पास एक दिन तेल होगा, लेकिन याद रखना वेनेजुएला वाली स्थिति, जब इनके यहां पर इतनी आर्थिक अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, आतंक है और इतना ज्यादा पहले से ही बर्बाद हैं, तो इनके साथ कोई आने वाला नहीं है। तो ये सुर्खी केवल इनको ये याद दिलाने के लिए है कि डरो मत, तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो, सामने वाले को बोल दो कि तेल है भाई मेरे पास में। कर्जा कितना है इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास सबसे ज्यादा जो कर्जा है वो वर्ल्ड बैंक का है, $18.14 बिलियन का, फिर चाइना का है अकेले का $14.5 बिलियन,
फिर एडीबी का है 14.25 बिलियन डॉलर, फिर पेरिस क्लब का, कमर्शियल बैंक का, और फिर चाइनीज एक बैंक का। मतलब कुल मिलाकर के इनके ऊपर विदेशी कर्जा भरपूर है। और ऐसे में यदि 5 बिलियन डॉलर और मांगने निकल गए कि साहब मुझे तेल निकालना है, तो भाई साहब इनको लोग कहेंगे कि एक काम करो, तुम ही चला लो इस दुनिया को, हम लोग तो खामोखा धरती पर पैदा हो गए हैं। हालांकि और भी इनके बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे निवेश के साथ साथ इनके साथ लंबे समय तक कोई राजनीतिक स्थिरता का बहुत बड़ा टर्मोइल रहता ही है। पता नहीं कब सरकारें पलट जाए। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक कोई भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई है। इनके यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो संकट है वो सर्वविदित है। मैं तो समटाइम्स इनके सेशंस इसलिए आजकल कवर करना बंद कर दिया हूं कि इनके यहाँ पर कवर करने में कुछ मिल नहीं रहा है। खैर, इनके यहाँ तेल मिला है, इसकी इनको बधाई देते हैं, और इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो संभवतः आतंकवादियों को नौकरी मिले और वो दुनिया भर के अंदर बम पटाखे ना फोड़े, यही हमारी इनके लिए अच्छी अपेक्षा है। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे तो नहीं हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें। बाकी हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को एक बार जरूर विजिट करें, जहां पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आरएएच का बैच आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आपके लिए, अपनी का पाठशाला वेबसाइट पर आपके लिए तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। उन टेस्ट सीरीज को आप बहुत ही नॉमिनल कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स को अपने घर पर बैठे मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए यही जानकारी